उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अलग अलग जेलों में हिंसा देखने के लिए मिली, वो वाकई में अचंभित करने वाली इसलिए थी क्योंकि रामनवमी के मौके पर जब देश भर के कई सारे हिस्सों में इस तरह की हिंसा हुई थी, तब यूपी में कहीं से भी इस प्रकार की कोई खबर नहीं आई थी। तो माना यही जा रहा था कि यूपी में शायद सभी कुछ कंट्रोल में है। लेकिन जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के बाद हुए विवाद के बाद, जुमे की नमाज के बाद जिस प्रकार से विवाद हुआ, अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया गया, पत्थरबाजी हुई, कई जगह पर तो सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए। उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए कि आखिर अचानक से इतनी बड़ी बातें कैसे निकल कर सामने आ गई, या इतनी बड़ी जो ये पूरी साजिश हुई है, साजिश हुई क्योंकि इसके मास्टरमाइंड निकल कर सामने आ रहे हैं। और देखिए, वैसे भी अलग अलग जगहों पर एक साथ एक ही तरह की चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी प्लानिंग। लेकिन यूपी में योगी सरकार है और योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर खुलकर अपने विचार रखे हैं और साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की किसी भी हरकत को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार 2 शुक्रवार से जुमे की नमाज के बाद होने वाली हिंसा के मामले पर योगी आदित्यनाथ का 11 जून को कुछ ट्वीट आए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने साफ किया है कि शांति बहाल करने के लिए सभी पक्षों से बात होगी, लेकिन सड़कों पर उतर दंगा करने वाले उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई होना बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वे उपद्रवियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि सभी असामाजिक तत्व और या फिर ऐसी सोच रखने वाले लोग, मतलब उनके लिए की मिसाल हो, ताकि भविष्य में ऐसे उपद्रव की कोई सोच भी ना सके। इसके अलावा जिन्होंने उपद्रवियों का साथ दिया है उनसे भी निपटा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार ट्वीट करते हुए बताया कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, ऐसे में हमें सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना होगा। धर्मगुरुओं, सिविल सोसाइटी से सतत संवाद संपर्क बनाए रखने के साथ साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रखी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि उपद्रवियों पर कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक उदाहरण बने और माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी ना सके। सीएम योगी ने कहा कि माफिया को संरक्षण देने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा तथा माहौल बिगाड़ने की एक भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साजिशकर्ताओं, अभियुक्तों की पहचान कर यथाशीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे लोगों के विरुद्ध एनएसए अथवा गैंगस्टर एक्ट के तहत नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। उपद्रवियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सीएम ने साफ किया कि अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। किसी गरीब के घर पर गलती से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि किसी गरीब या फिर असहाय व्यक्ति ने कतिपय कारणों से अनुपयुक्त स्थान पर आवास निर्माण करवा लिया है, तो पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा उसका समुचित विस्थापना किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाएगी। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों की जगह सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। वे बोले कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान ना तो किसी निर्देश को छेड़ा जाएगा और ना ही किसी दोषी को छोड़ा जाएगा। ये बात सबको ध्यान रखनी होगी क्योंकि जिस तरीके से ये सभी चीज़ें अभी चल रही हैं, मतलब जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर इस माहौल को हम ध्यान से समझें तो आपको इसमें पूरा एक पैटर्न ही निकल कर सामने आएगा। लेकिन अगर ये पैटर्न आप समझने में कहीं से भी चूक जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई बड़े कदम के रूप में सामने आता है। फिर जो चीज़ हमने अभी कुछ दिनों में देखी, उसी प्रकार की कार्रवाई भी होती है। एक तरफ तो आप सोचते हैं कि नहीं, हमें जो करना है हम वो करें, लेकिन जब पुलिस आप लोगों के विरुद्ध कदम उठाती है फिर आपको परेशानी होने लगती है कि भाई पुलिस तो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट रोक रही थी। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट में अगर पत्थर चलने लगे, लोगों के घरों को तोड़ा जाने लगे, मंदिरों के ऊपर पत्थरबाजी होने लगे, तो पीसफुल कहीं से नहीं रह जाता। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।